हर बुलेट एक नहीं 3 डिफरेंट स्टोरीज कहती है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इन्हीं स्टोरीज को डिकोड करके पूरा केस समझ जाते हैं। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैलिस्टिक्स एंड फायर आर्म्स के बारे में और समझेंगे एनाटॉमी ऑफ एम्यूनेशन के बारे में। दोस्तों, मैं हूँ डिम्पल एंड वेलकम टू माय चैनल डिम्पल डिटेक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है इंटरनल बैलिस्टिक्स, यानी कि जो भी कुछ गन के अंदर होता है। सबसे पहले ट्रिगर दबाते हैं। ट्रिगर की वजह से प्राइमर इग्नाइट होता है और वो गन पाउडर को बर्न करता है। फिर प्रेशर बिल्ड होता है और बुलेट बैरल से बाहर निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जितना हाई प्रेशर होता है उतनी ही फास्ट बुलेट होती है। अगर बुलेट ओवरसाइज्ड हो या बैरल डर्टी हो तो प्रेशर अबनॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से गन एक्सप्लोड भी हो सकती है। एंड व्हाई इट मैटर्स इन क्राइम सीन इज बिकॉज अगर गन डिफॉर्म्ड है या कार्ट्रिज केस बल्ज्ड आउट है तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट समझ जाते हैं कि गन मालफंक्शन थी, ओवर प्रेशर था या किसी ने रीलोड की हुई एम्यूनेशन यूज की थी। जब बुलेट बैरल से बाहर निकलती है तब शुरू होती है एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स। बुलेट हवा को कट करती है, अर्थ की ग्रेविटी उसे नीचे खींचती है और विंड उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 100 मीटर की डिस्टेंस से फायरिंग की है तो बुलेट कभी भी सीधे ट्रैवल नहीं करती। वो एक आर्क क्रिएट करती है और एक ट्रेजेक्ट्री बनाती है, जिससे हमें जिसने फायर की है उसकी डिस्टेंस का पता चलता है। और ये क्राइम सीन में क्यों इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स, उसका रीजन ये है कि इससे हमें शूटर की डिस्टेंस, शूटर की हाइट और किस एंगल से उसने बुलेट फायर की है, ये सब के बारे में पता चलता है। बैलिस्टिक्स का तीसरा टाइप होता है टर्मिनल बैलिस्टिक्स। जब बुलेट टारगेट को हिट करती है, यहाँ बुलेट डिफॉर्म हो सकती है या फिर बाउंस बैक कर सकती है, ब्रेक हो सकती है या स्ट्रेट पास कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हॉलो पॉइंट बुलेट है तो वो टारगेट को हिट करके फ्लावर की तरह खुल जाती है। अगर फुल मेटल जैकेट बुलेट है तो वो टारगेट को स्ट्रेट पास कर जाती है। टर्मिनल बैलिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है क्राइम सीन पे, क्योंकि हम इसकी हेल्प से इम्पैक्ट डिस्टेंस के बारे में पता लगाते हैं। किस एंगल से बुलेट टारगेट को हिट की उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। फायरिंग क्लोज रेंज थी या लॉन्ग डिस्टेंस, इसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। दोस्तों, बुलेट की स्टोरी समझने के लिए इन तीनों टाइप्स ऑफ बैलिस्टिक्स यानी कि इंटरनल, एक्सटर्नल और टर्मिनल बैलिस्टिक्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं तीनों को जोड़कर बुलेट का सच सामने आता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फायर आर्म्स एंड एम्यूनेशन के बारे में। हर फायर आर्म अलग कैसे है, हर बुलेट पे यूनिक मार्क्स कैसे बनते हैं और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कैसे बुलेट को देख के कह देते हैं कि ये इस गन से फायर हुई थी, ये सब समझने के लिए हमें गन को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आती हैं हैंड गन्स। हैंड गन्स उन गन्स को कहते हैं जो कि सिंगल हैंड से ऑपरेट होती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं पिस्टल एंड रिवॉल्वर। पिस्टल जो होती हैं वो सेमी ऑटोमेटिक होती हैं, उसमें एक मैगजीन होती है और ट्रिगर दबाने पर एक ही बुलेट फायर होती है। इसमें फास्ट रीलोडिंग प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल 9mm पिस्टल्स। पिस्टल के बैरल में एक यूनिक राइफलिंग होती है जो कि बुलेट पे छूटती है। दूसरे नंबर पे आती हैं रिवॉल्वर्स। रिवॉल्वर्स सेमी ऑटोमेटिक होती हैं। इसमें एक सिलेंड्रिकल चैम्बर होता है और हर चैम्बर में एक बुलेट फिट होती है और ट्रिगर दबाने पर वो बुलेट रिलीज होती है। इसका रीलोडिंग प्रोसेस स्लो होता है और ये बुलेट पर फायरिंग पिन मार्क्स और चेम्बर मार्क्स छोड़ते हैं। फिर आती हैं लॉन्ग गन्स। इसके एग्जाम्पल हैं शॉटगन और राइफल्स। जो शॉटगन होती हैं वो क्लोज डिस्टेंस के लिए यूज होती हैं। उसका बैरल स्मूथ होता है और इसमें शेल्स फायर करते हैं जो कि पैलेट्स या स्लग होते हैं। ये सबसे बेस्ट होती हैं क्लोज रेंज फायरिंग के लिए और इन्हीं को डिस्टेंस एस्टिमेशन में यूज किया जाता है अगर कहीं पे शॉटगन का केस है तो। दूसरे नंबर पे आती हैं राइफल्स। राइफल्स में लॉन्ग बैरल होता है, इसमें राइफलिंग होती है, हाई वेलोसिटी होती है और ये हाईली एक्यूरेट होती है। इसी की जो राइफल्स के जो बैरल होते हैं उनके राइफलिंग मार्क्स बुलेट्स पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्राइएशन मार्क्स छूटते हुए दिखते हैं। अब बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ एम्यूनेशन के बारे में। एक कार्ट्रिज केस के मेजर 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्राइमर। ट्रिगर दबने पर प्राइमर इग्नाइट होता है, ये इग्निशन प्रोवाइड करता है। दूसरे नंबर पे आता है पाउडर, ये एक्सप्लोजन एनर्जी प्रोवाइड करता है। तीसरे नंबर पे आता है कार्ट्रिज केस।
कार्ट्रिज केस एक केस होता है जिसमें पाउडर और प्राइमर होता है, और यही फायरिंग पिन मार्क्स, ब्रीच फेस, एक्सट्रैक्टर एंड इजेक्टर मार्क्स लेता है। और फोर्थ नंबर पे आता है प्रोजेक्टाइल, यानी कि हमारी बुलेट जो कि टारगेट को हिट करती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को मैक्सिमम क्लूज लैब में बुलेट से ही मिलते हैं। बट दोस्तों, बैलिस्टिक्स को समझने के लिए और भी फैक्टर्स का पता होना जरूरी है, जैसे कि कैलिबर। कैलिबर का सिंपली मतलब होता है डायमीटर ऑफ द बुलेट। फॉर एग्जाम्पल 9 mm, या फिर 0.32 ACP, 0.45 ACP, 0.22 LR। और यही कैलिबर डिसाइड करता है गन का साइज, डैमेज, वेलोसिटी और गन की कंपैटिबिलिटी के बारे में। दूसरा फैक्टर होता है राइफलिंग। राइफलिंग का सिंपली मतलब होता है बैरल के अंदर बने हुए स्पाइरल ग्रूव्स। ये स्पाइरल ग्रूव्स बुलेट को स्पिन देते हैं, जिससे कि एक्यूरेसी और वेलोसिटी बढ़ जाती है। बट फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से हर बैरल के माइक्रोस्कोपिक मार्क्स यूनिक होते हैं, और जो कि बुलेट पे बने स्ट्राइएशन मार्क्स, लैंड्स, ग्रूव्स, तो ये सब यूनिक होते हैं, जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट्स, और इन्हीं को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कलेक्ट करके एनालाइज करते हैं। अब बात करते हैं कि हाउ ऑल ऑफ दिस हेल्प्स इन फॉरेंसिक्स। तो जब भी कोई क्राइम सीन पे बुलेट मिलती है तो उसको लैब में ले जाया जाता है, और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स उसे कंपैरिजन माइक्रोस्कोप पे रखते हैं, और साइड में टेस्ट गन से या फिर सस्पेक्ट की गन से फायर की गई बुलेट को दूसरी साइड रखते हैं और उन्हें कंपेयर करते हैं। अगर दोनों सेम मैच कर रही हैं तो पता चल जाता है कि यही बुलेट इस सस्पेक्ट गन से फायर हुई है, और केस सॉल्व हो जाता है। बिकॉज नो टू गन लीव द सेम मार्क्स ऑन द बुलेट, इवन नो टू गन फ्रॉम द सेम मॉडल लीव द सेम मार्क्स ऑन द बुलेट। और यही इंपॉर्टेंट होता है फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स की एनालिसिस में। गन्स अलग होती हैं, बुलेट्स अलग होती हैं, और वो पीछे छोड़ जाती हैं एक कहानी, जिसको फॉरेंसिक साइंस बोलने पर मजबूर कर देता है। हर ट्रिगर के पीछे एक सच छुपा होता है, और उसी सच को साइंस के थ्रू हम ढूंढते हैं। ये था एपिसोड नंबर 2, और अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे बुलेट्स को क्राइम सीन से कलेक्ट किया जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है, और किन बातों का ध्यान रखना होता है ये सब प्रोसेस करते टाइम। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय।